हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे बात करूंगी इस बहुत ही खूबसूरत से लिली फ्लावर के नाम के बारे में। इसका नाम है कुरकुमा लिली। इसके पत्ते देखिए, ये एक्चुअली कुरकुमा मतलब होता है हल्दी को। कुरकुमा लौंगा नाम होता है हल्दी का, और इसका एग्जैक्टली पूरा बॉटनिकल नेम मुझे नहीं पता है, लेकिन ये हल्दी की फैमिली को बिलोंग करती है और कुरकुमा लिली कहते हैं इसे। और ये देखिए, इसके जो फ्लावर्स है ना, ये गर्मियों में इसका ब्लूमिंग सीजन होता है। अभी नवंबर तक इसका ब्लूमिंग का टाइम है, और एक एक फ्लावर जब ये ब्लूम करता है तो काफी दिन तक रहता है, 10-15 दिन तक तो रह ही जाता है एक फ्लावर, और बड़ा खूबसूरत लगता है। देखिए, अभी ये नीचे से पूरा एक इन्फ्लोरेसेंस होता है। ये नीचे के फ्लावर्स जो है ना, ये देखिए, ये स्पेंट हो चुके हैं, या ये शायद अभी खिलेंगे, मुझे ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा है। मैं इसको इसी तरह से कली लाई थी और अब ये फ्लावर एक खिला है। और ये जो प्लांट है, इसके नीचे जैसे हमारी हल्दी की गांठें होती हैं ना, उस तरह से इसमें, ये आपको दिख रही है, ये इस तरह से ये इसमें गांठें होती हैं, क्योंकि ये हल्दी की फैमिली को बिलोंग करता है। जिंजर और हल्दी, इसकी एक्चुअली फैमिली का नाम होता है जिंजिबरेसी। जिंजर जिस फैमिली का होता है, हल्दी जिस फैमिली की होती है। हल्दी का तो नाम ही कुरकुमा लौंगा होता है, ये भी कुरकुमा लिली है। तो ये फ्लावर्स जो है ना, अगर आप इनको क्यारी में लगाते हैं ना, तो ये बल्क में खिलते हैं, तो बहुत खूबसूरत लगते हैं ये फ्लावर्स। देखिए, पिंक कलर के यूँ खिले हुए हैं। मेरे तो ये धूप के कारण थोड़ा सा जल गई है। वैसे इसकी जब मैं लाइट कंडीशंस की बात करूं, तो इसको 4-5 घंटे की धूप जहाँ हो वहाँ पे आप लगाएं तो ये बहुत अच्छी तरह फ्लावरिंग करता है। और नीचे से देखिए, छोटे छोटे ऐसे ये बेबी प्लांट्स जो हैं, ये देखिए, ये इस तरह से बेबी प्लांट्स निकलते रहते हैं। ये देखिए, नीचे इसके राइजोम डिवाइड होते रहते हैं और नए नए बनते रहते हैं, और ऐसे नए नए जो हैं वो प्लांट्स निकलते रहते हैं। और इन प्लांट्स को आप क्या है, फरवरी में सेपरेट करके आप काफ़ी प्लांट बना सकते हैं, एक से ज़्यादा। और फ्लावर, जैसे मैंने कहा, काफ़ी टाइम खिलता है। और इसकी जब मिट्टी तैयार करते हैं ना, तो एक हिस्सा मिट्टी ले लें, एक हिस्सा खाद ले लें, और उसमें 3/4 हिस्सा या तो रिवर सैंड मिला लें, या फिर आप उसमें राइस हस्क मिला लें। तो उससे दोनों में से एक चीज़ ही मिलानी है, और 1 चम्मच छोटा वाला उसमें मिला दें आप कोई भी फंजीसाइड पाउडर, क्योंकि ये जिनमें राइजोम्स होते हैं ना, इनमें फंगस लगने का बहुत डर रहता है। इसकी मिट्टी जो हम इस तरह की जो मैंने बताया तैयार करेंगे, वो मिट्टी जो होती है ना, उसमें मॉइस्चर रहना जरूरी है हर वक्त। मतलब बिल्कुल सूखी नहीं छोड़ेंगे आप मिट्टी, हल्का सा मॉइस्चर। अभी मैंने तो इसको थोड़ी देर पहले पानी दिया है, इसलिए मिट्टी ऐसी है। तो इसमें मॉइस्चर रहना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी सौगी नहीं होनी चाहिए, या बहुत जैसे अभी है, ये अभी जस्ट पानी दिया है इसलिए इस तरह की मिट्टी है। हर वक्त ऐसी नहीं रहनी चाहिए मिट्टी। अभी तो देखिए, पानी दिया है तो मिट्टी में से देखिए ऐसे पानी भी टपक रहा है। अभी 2 मिनट पहले पानी दिया है मैंने। सूख जाए जब ऊपर की मिट्टी, तो आपको पानी देना है, और मिट्टी मॉइस्ट रहनी चाहिए, गीली। जैसे अभी मैंने बताया, पानी टपक रहा है क्योंकि अभी पानी दिया है इसलिए टपक रहा है। थोड़ी देर बाद नीचे से देखिए, बॉटम होल में से एक्स्ट्रा पानी निकल रहा है। और तो इस तरह से आपने इसकी मिट्टी तैयार करनी है, और इसको 4-5 घंटे की धूप लगे ऐसी जगह पे रखना है। खाद की अगर मैं बात करूं, तो इसको आपको फरवरी में, क्योंकि ये समर ब्लूमिंग प्लांट है, तो इसको आपको फरवरी में अच्छी सी खाद देनी है। और कभी भी आप खाद देते हैं किसी भी पौधे को, तो वर्मी कंपोस्ट देने का या गोबर की खाद करने का रूल ये है गमले में, कि 1 इंच की आप लेयर बना दें गमले में, और उस 1 इंच की खाद की लेयर के ऊपर पतली सी मिट्टी की एक लेयर और डाल दें, ताकि वो खाद जब हम पानी दें गमले में तो वो उसमें से निकले नहीं। तो ये इस तरह से आपको खाद देनी है। और साथ में ही जब आप वर्मी कंपोस्ट दें, तब आप 1 चम्मच जो है उसमें DAP भी मिला दें, क्योंकि इसमें राइजोम्स बनते हैं, इनमें DAP देना बहुत अच्छा रहता है, और ब्लूमिंग भी अच्छी होती है उससे। और ब्लूम इसके जो है, जब एक साथ खूब सारे पौधे लगे होते हैं और बहुत सारे फूल एक साथ खिलते हैं, तो बहुत खूबसूरत लगते हैं इसके फ्लावर्स। अभी सिंगल फ्लावर है तो शायद आपको इतना सुंदर नहीं लगे, लेकिन देखने में आपको एक साथ खिले हुए बहुत खूबसूरत लगते हैं। क्यारी में लगाएं, बड़े से गमले में। अब देखिए, जब मैं लाई हूँ तो छोटा सा था, अब इसमें देखिए छोटे छोटे नीचे से पौधे निकलने शुरू हो गए हैं,
और इन पौधों को फरवरी में अलग कर लेंगे तो एक गमले से 2 गमले, 2 से 3 गमले तैयार हो जाएंगे और ऐसे फ्लावर खिलेंगे तो ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। इसमें आपको ये कलर इतना अच्छा लग रहा हो कि नहीं, लेकिन ये वास्तव में कलर बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो ये इसकी केयर के बारे में मैंने बताया। अच्छा, विंटर में जब इसमें जो है वो फ्लावर्स नहीं आएंगे, डॉर्मेंसी में चला जाएगा नवंबर के बाद, फिर आप इस प्लांट को जो है धीरे धीरे इसकी पत्तियां जो है वो येलो पड़ के डिसअपियर हो जाएंगी। फिर आपको क्या करना है कि उस जो बल्ब्स हैं उसको इसी गमले में ही रहने देना है और इस गमले को कॉर्नर पे एक जगह रख दें जहाँ थोड़ी बहुत उसको धूप सुबह की मिलनी हो तो मिल जाए, अच्छी सी ब्राइट लाइट मिले और वहाँ पड़ा रहने दें। बहुत ज़्यादा पानी नहीं दें, फिर 10 दिन में एक बार ऐसे पानी दे दें, थोड़ा सा खाद बिल्कुल नहीं दें और पड़ा रहने दें। फिर जब फरवरी आएगा ना तो अपने आप इसके जो बल्ब्स हैं, जो राइजोम्स हैं, वो अपने आप स्प्राउट करने लग जाएंगे और जब ये अपने आप स्प्राउट करने लग जाएंगे तो फिर हमें इसको खाद देनी है। देखिए इसकी पत्तियाँ कितनी खूबसूरत हैं, बीच में एक ऐसी रेड लाइन आती है इसकी पत्तियों में, ये देखिए ऐसे रेड बीच में लाइन आ रही है पत्तियों में, बहुत खूबसूरत लगती है। तो खाली पत्तियां भी बड़ी सुंदर लगती हैं इसकी, ऐसा लगता है जैसे आपने कोई लीफी प्लांट लगाया हुआ है फोलिएज के लिए। तो इस तरह से इसकी पूरी केयर करनी होती है और ये बड़ा मतलब हर जगह मिलता नहीं है हमारे यहाँ, तो ये प्लांट मुझे मिला तो मैंने फट से इसको लिया और आपको इसकी वीडियो बना के दिखाई है। तो बहुत कम प्लांट्स होते हैं जो बल्ब वाले प्लांट्स होते हैं और बड़े खूबसूरत लगते हैं, तो उनमें से ये एक प्लांट है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।